हेलो स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने उस चैप्टर में स्टार्ट किया था और कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था चेंज के टाइप्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने वो जाना था। केमिकल वर्ड से बहुत सारे और वर्ड जुड़े हुए थे, केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, केमिकल सब्सटेंस, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं वहाँ पिन कर दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग आज चलेंगे इसी चैप्टर में, आगे थोड़ा बढ़ेंगे। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे इसमें डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या है। हम लोगों ने उसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मैंने बहुत बढ़िया से उस वीडियो में बताया है, समझाया हूँ। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है उसी केमिकल रिएक्शंस के थोड़ा सा और डिटेल के बारे में। जैसे क्या है उसमें सर, हम आज पढ़ेंगे उसमें कि केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब ये बच्चों कि केमिकल रिएक्शन जब होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या उसका गुण होगा। हम कैसे कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कैसे जान पाएंगे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे देखा गया है। हमने तो देखा कि भाई केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हमारे पास में वो चीजें हैं। बिफोर द रिएक्शन जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है, इसे हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ है तो कोई आपको देख के कैसे है कि बुखार हुआ है, जब तक वो आपको छुएगा नहीं, आप पे थर्मोमीटर का यूज नहीं करेगा, आपका टेम्परेचर नहीं नापेगा, तब तक वो कैसे कह पाएगा कि आपको बुखार हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जहां पे होगा, जहां पे हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन के पास में कुछ न कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी वहां पे दिखेगी आपको, जिससे आप कह पाएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग को आज पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स सर? तो हम लोग और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप जानते हैं जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और पेपर एस बन करके आता है, एक पेपर एस तैयार होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर भी कोई रिएक्शन हो रहा है। और जब पेपर बर्न होता है तो आपने कल देखा था वीडियो में कि वहां पे बर्न होने के दौरान उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और जहां हीट प्रोड्यूस होगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लक्षण है, ये सारे गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपको दिखने को मिलता है। तो हम लोग आज वही पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसके। तो हमारे पास मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के रखे हैं। जैसे क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। मैं बारी बारी से सारा का एग्जाम्पल, सारा का टॉपिक बढ़िया से आपको समझाऊंगा, हम लोग पढ़ते चलेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेता हूं, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था केमिकल रिएक्शन में, फिर से लेता हूं। हमारे पास में एक बेसिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम मेटल को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो जब ड्यूरिंग द रिएक्शन इसमें डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। जैसे क्या है, जैसे बर्न करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, वो मेटल से एस में चला जाएगा। यानी आपका मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम को जब बर्न होगा तो वो आप कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स में। तो वहां पर गैस ड्यूरिंग द बर्निंग, वहां पे गैस निकलेगा। आप देखे थे कल पेपर जब बर्न हम लोग कर रहे थे तो पेपर का बर्निंग का जो उसका गैस रिलीज हो रहा था वो गैस निकलेगा। तो इसमें डिफरेंट आपको ये
एग्जाम्पल सब वहां पर दिखेगा, उसमें गैस भी निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे, उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट कैसे चेंज होगा सर? अभी मैग्नीशियम जो है मेटल में है, अब जलने के बाद क्या बन जाएगा? वो जलने के बाद बन जाएगा वो एस में। तो आइए हम लोग उसको करके देखते हैं कैसे आपको ये सारे एग्जाम्पल्स वहां पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे इसमें कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल बर्न करता है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है। मैं आपको मैग्नीशियम बर्न करके दिखाता हूँ बाकायदा। ये हाउ मैग्नीशियम बर्न। ये मैग्नीशियम रिबन है ना? ये मेटल है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे बर्न कर सकता है, इसे हम जला सकते हैं। लास्ट क्लास में मैं वीडियो में बताया था किस तरीके से काम करता है। ये टोंग्स है, मैं इसकी मदद लूँगा और हम लोग इसे जला कर देखेंगे कि ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। ये आप इसमें जान पाएंगे, देख पाएंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा तो इसमें गैस इवॉल्व होंगे, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, तापमान बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा। अभी मैग्नीशियम गर्म बिल्कुल नहीं है, इसका कलर चेंज करेगा। डिफरेंट आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। अभी ये मेटल में है, ऐस बदल जाएगा। ये हम लोग इसे जला कर देखते हैं। और मैं बताया था आपको कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो ये डिजलिंग इफेक्ट देता है, मतलब काफ़ी ब्राइटेस्ट कलर इसका होता है। लेट अस बर्न इट। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेटल बर्न कर रहा है ना? ये आपको दिख रहा होगा। ये इसमें जो गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर में चेंज आ रहा है, वो देख सकते हैं इसका आप है। ये बिल्कुल वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरा कर रहा है और ये विथ डिजलिंग इफेक्ट काफ़ी ब्राइटनेस कलर के साथ जला है। और ये जो आपको ये इसमें दिखा है, ये इसका एस आया है इसके इस बाउल के अंदर में, ये इसका जो है वो एस है। तो कहाँ मेटल, कहाँ ये एस में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये इसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर के तैयार हुआ है। तो मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एस देता है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे इस मैग्नीशियम को बर्न करने से वहां पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, उसमें गैस का एवोल्यूशन हुआ। आप देख रहे होंगे उसमें कि वो एक ब्राइटनेस कलर के साथ जल रहा था, काफी ब्राइट कलर था उसका। तो ये ब्राइट कलर क्या है? ये चेंज इन कलर है। तो ये लगभग उस एक रिएक्शन में आपको इसमें बहुत सारा जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल गया होगा। वहां स्टेट का चेंज भी दिखा आपको, उसमें आपको टेम्परेचर का भी दिखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो खास करके आपको उसमें देखा होगा कि गैस रिलीज हो रहा है। तो ये आपका उस पे है। तो हमने फर्स्ट देख लिया कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने उसमें देखे कि काम करता है वो। अच्छा, दूसरा आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपको बुखार लगता है तो आप टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं ना। तो थर्मोमीटर क्या है? वो मेजर करके बताता है कि आपके बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, आपका जो तापमान बढ़ा है, वो उसे नाप कर बताता है क्या आपको बुखार है या नहीं। तो उस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट चलते हम लोग हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब आप लीड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे। मैं बता दूं आपको कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों आपका ये कलरलेस सॉल्यूशन है। पोटेशियम आयोडाइड भी और लीड नाइट्रेट भी
लीड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन है। जब दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो बनता है आपका येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनता है वहां पर है, वहां बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। जो मिलने के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद जो वहां पर प्रेसिपिटेट तैयार होगा, दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड को मिलाएंगे, मिलाने के बाद नीचे में उसके बेस में कुछ जमा हुआ दिखेगा आपको। वो प्रेसिपिटेट जो बनता है वो आपका है येलो प्रेसिपिटेट, है ना, पीले रंग का। जहां ये कलरलेस था वहां ये पीला रंग का येलो प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हुआ है। तो ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपका है चेंज इन कलर। मैं यहीं से रिलेट कर देता हूं। जब आप इसमें देखें कि दोनों आपका लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का दोनों जो है वो आपका कलरलेस था, जैसे ही दोनों मिला इसका रंग बदला, वो पीला रंग का हो गया। इसका मतलब है क्या कि कलर भी वहां चेंज होने का दिखा है, कलर बदला है। तो रिएक्शंस में ही आपको दिख रहे हैं कि कलर बदल रहा है, कलर चेंज कर रहा है। इसका मतलब है भाई कि ये भी इस एग्जाम्पल को बता रहा है, एग्जाम्पल को समझा रहा है कि रिएक्शंस होने पे कलर चेंज करता है। और आप ले सकते हैं जैसे कि रस्टिंग, जब जंक लगता है तो आप देखते होंगे उसमें कि आयरन जो ग्रे कलर का है, जो उसका अपना एक्चुअल कलर है, धीरे धीरे उस पे वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी गैस से जब रिएक्ट करता है उसमें साथ में ऑक्सीजन और वेपर जब रिएक्ट करते हैं आपस में हैं, तब उसका कलर चेंज करता है और वो कलर बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आप अक्सर जंग लगे देखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग उसको हैं। तो वो Fe2O3 जो बनकर तैयार होता है वो आपका किस रंग का है, रेडिश ब्राउन या रेडिश या फिर सिर्फ ब्राउन, दोनों कलर आपको उसमें दिखने मिलता है। तो ये आपका रस्टिंग भी जो है वो रिएक्शन है। और रिएक्शन का एग्जांपल, रिएक्शन का जो कलर चेंज कर रहा है वो है रेडिश ब्राउन Fe2O3। मैं आपको एक और एग्जांपल लिया हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तब वो ग्रीन कलर देता है। मैंने आपको यहाँ पूरा वो रिएक्शन नहीं लिखा हूँ, रिएक्शन में H2SO4 भी होता है। आप आगे पढ़ना, जब पढ़ाऊंगा आपको केमिकल इक्वेशन तो आपको सिखा दूंगा। फिलहाल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अपना कलर है वो ऑरेंज कलर का होता है। और ऑरेंज कलर जब सल्फर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब वो बनाता है ग्रीन कलर, है ना, तब वो तैयार करता है ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा भाई कि रिएक्शन की वजह से कलर भी चेंज करते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट और क्या हमारा है, नेक्स्ट हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। आप किसी भी रिएक्शंस में करेंगे जहां पे अगर आपको गर्माहट फील हो रही है वहां पे आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर में बदलाव हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। जनरली हम इसे केमिस्ट्री में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि जब टेम्परेचर बदले तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, या टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर कम है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है यूट्यूब पे, आप वहां देखिएगा कि जब हम लोग सर्फ एंड डिटर्जेंट को यूज करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तब वो गर्म हो जाता है। और सेम टाइम पे हम अगर ग्लूकोन डी में पानी डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तापमान बदला है, किसी में तापमान बढ़ा है, किसी में तापमान घटा है। चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ द केसेस, आइदर देयर इज एक्सोथर्मिक, आइदर देयर इज एंडोथर्मिक। या तो हीट रिवॉल्व करेगा, या तो हीट रिलीज करेगा, या तो हीट इन्वॉल्व करेगा, खुद वो हीट को लेगा वो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर में बदलाव होता है, चेंज इन टेम्परेचर। Whereas the when CaO, this is the कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं क्यूक्लाइम। सर बताइए हम साफ भाषा में, ये आपका चूना है जो जनरली आपके घर में जो पुतैया होने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जिस चूने को है, ये वही चूना है। इसे हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं, तो आप अगर किसी ने देखा होगा चूना को फूलते हुए अपने घर में पेंट वगैरह यूज होने के वक्त में, तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स है क्या, वो बता रहा है कि इसमें हीट निकल रहा है, ये गर्म हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक हो रहा है।
इसका मतलब क्या है कि जब क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, इट्स प्रोड्यूस अ स्लैक लाइम। क्या आ जाएगा इसमें, ये स्लैक लाइम बनेगा, चूना पानी बन जाएगा वो, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये चेंज इन टेम्परेचर में है। आप भी कर सकते हैं, मार्केट से चूना ले आइए, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो गर्म हो रहा है। मतलब क्या है, तापमान में बदलाव हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, और चेंज इन टेम्परेचर ये प्रूव कर रहा है कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये सारे गुण हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये प्रूव करता है कि उस केमिकल रिएक्शंस में कुछ न कुछ रिएक्शंस हो रहा है, बदलाव हो रहा है उसके अंदर में। ये एग्जाम्पल आते हैं, और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पेपर बर्न कर दीजिए, तब भी वहां पर हीट वो ले रहा है पेपर जलने के लिए। अब बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हैं उसमें है। आप अगर मोमबत्ती को बर्न करेंगे, इफ यू बर्न द कैंडल, वो जब गर्म होगा तो गर्म होने के दौरान वो सॉलिड वैक्स को वो लिक्विड फॉर्म करेगा, और गर्म होगा तो लिक्विड वैक्स को वो गैस कन्वर्ट करेगा, जिसमें कि मोमबत्ती आराम से चल सकता है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर आप आराम से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है चेंज इन स्टेट। स्टेट में बदलाव हो रहा है, चेंज इन स्टेट। स्टेट में क्या है सर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये गर्म होने की है, जब हम तापमान बढ़ाएंगे, वेरी वी इंक्रीज टेम्परेचर, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। हम टेम्परेचर कम करेंगे, तापमान कम करेंगे। मैं इसका एग्जांपल इस रिलेट कर रहा हूं। देखिए ये सारे एग्जांपल, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारे किसी एक रिएक्शन में भी दिख सकते हैं, किसी किसी में 2-3 दिख सकते हैं, किसी किसी में आपको ज्यादा दिख सकते हैं। ये सारा का सारा रिएक्शन जितने ये है, ये सारा रिएक्शंस, सारा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। किसी में 2-3 जो मिल जाए देखने को, ये सारा आपका उस रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। तो चेंज इन स्टेट में क्या हम बात कर रहे थे कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये तापमान बढ़ाने से, इंक्रीज टेम्परेचर करने से ये दिखता है आपको है। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और अगर हम तापमान कम करेंगे तो अगेन वो गैस जो है ठंडा होकर के लिक्विड बनेगा, उससे हम और ठंडा करेंगे तो लिक्विड जो है वो फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा वो, है ना। तो ये आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके चेंज इन स्टेट से, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सारे आपके एग्जाम्पल थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल लास्ट में चेंज ऑफ स्टेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल है, ये सॉलिड है। जब मैं इसे बर्न करूंगा, जब मैं जलाऊंगा इसे, तो ये टेम्परेचर में बदलाव होगा। ये टेम्परेचर लेगा, यानी कि ये सॉलिड वैक्स है, ये टेम्परेचर को कंज्यूम करेगा, तापमान लेगा, इस विक जल रहा है, और इसमें मौजूद जो सॉलिड वैक्स है उसे पिघलाएगा, उसे मेल्ट करेगा। टेम्परेचर बदलने की वजह से एक सॉलिड वैक्स है वो पिघल रहा है, और सॉलिड वैक्स जब पिघलेगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें कि सॉलिड वैक्स के ऊपर में हल्का हल्का जो ऊपर लेयर में ये लिक्विड बदला है, सॉलिड वैक्स कन्वर्ट टू लिक्विड। अब लिक्विड और गर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंबसन में, क्लास 8 आप पढ़ के आए हैं, कंबसन में जलने के लिए जो भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है इस पे, तो ये सॉलिड जो वैक्स है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, फिर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो ये एग्जांपल है चेंज ऑफ स्टेट का। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये सॉलिड वैक्स बदल जा रहा है लिक्विड में, और गर्म हो रहा तो ये बदल जा रहा है ये गैस में, और इजिली अपने इस कैंडल के वीक को जलने के लिए ये जो वैक्स है इसे सफिशिएंट फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम समझें कि कैसे तरह से हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग ये जान पाएंगे कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिकैप करा दूं। इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा था विद ऑक्सीजन, तो वो कन्वर्ट हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और वहां पे आपको ड्यूरिंग द बर्निंग गैस इवॉल्व हो रहा था। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम बताएं आपको ये चीज कि जो लीड नाइट्रेट है वो कलरलेस सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन है। दोनों को मिलने से बनता है प्रेसिपिटेट। उस जार में या ट्यूब में, आपके टेस्ट ट्यूब में, वहां पर बन के आएगा येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आपका था चेंज इन कलर में, जैसे रस्टिंग, जंग लगने के बाद आपका जो है रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, वो भी एक कलर चेंज हुआ है। मैं आपको एग्जांपल लिया था इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में कि भाई ऑरेंज कलर का है, वो कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन कलर का है।
टेम्परेचर में क्यू क्लाइम कन्वर्टेड टू स्लैक क्लाइम व्हेन यू यूज द वाटर चेंज इन स्टेट। ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पूरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का, इसका ये सेकंड टॉपिक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो कहीं पे कोई टॉपिक, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ सर यहाँ पे टॉपिक बता दीजिए, हमको समझा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए मुझे, और आपके लिए और मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो आज के लिए यहीं पे